जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कॉमनवेल्थ के बारे में कि कॉमनवेल्थ क्या है और इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं। इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम लोग समझते हैं कॉमनवेल्थ की। तो कॉमनवेल्थ की जो स्थापना की शुरुआत होती है वो होती है 1926 से। 1926 में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था शाही सम्मेलन, और उसी शाही सम्मेलन में एक घोषणा हुआ जिसको बोल्फोर घोषणा के नाम से जाना जाता है। बोल्फोर घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो इस घोषणा में ये कहा गया कि कॉमनवेल्थ की एक ऐसे संस्था की नियुक्त किया जाए जो उन सभी देशों के साथ संबंध स्थापित कर सके जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते हैं। तो इसके तहत क्या हुआ कि कॉमनवेल्थ का स्थापना उस टाइम 1926 में नहीं हो पाया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद से कॉमनवेल्थ की स्थापना हुआ 1949 में। कॉमनवेल्थ की स्थापना हुआ 1949 में और लंदन घोषणा पत्र के तहत इसकी स्थापना किया गया। अब हम बात करें कि कॉमनवेल्थ क्या है, तो कॉमनवेल्थ जो है वो ऐसे देशों का समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, यानी कि जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन थे। जैसे भारत भी क्या है, कॉमनवेल्थ का एक सदस्य देश है, और भारत भी 1947 से पहले ब्रिटेन का क्या था, तो गुलाम हुआ करता था। तो ऐसे ही देश मिल करके एक संस्था को बनाया जिसका नाम दिया गया क्या, तो कॉमनवेल्थ नाम दिया गया। अब हम लोग बात करें कॉमनवेल्थ की स्थापना की, तो कॉमनवेल्थ की स्थापना 1949 लंदन में हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या अभी वर्तमान में 54 है, और जब 1949 में इसकी स्थापना हुआ था तब इसके देशों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 8 थी, जिसमें प्रारंभ से ही मतलब इसके स्थापना से ही भारत इसका सदस्य देश है, यानी भारत 1949 से ही कॉमनवेल्थ का सदस्य देश है। अब जो इसमें अभी वर्तमान में 54 देश हैं, ये 54 देश किस किस महाद्वीप से आते हैं तो हम लोग उसको देख लेते हैं। इसमें से अफ्रीका से 19 देश आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के 19 देश हैं, एशिया महाद्वीप के 8 देश हैं, अमेरिका और कैरिबियन देश मिलाकर के 13 हैं, और यूरोप से 3 देश हैं, और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र से 11 देश हैं। इस प्रकार से कुल देशों की संख्या जो होती है वो 54 होती है, जिसमें से 2 देश ऐसे हैं जिनका कॉमनवेल्थ से किसी भी प्रकार का प्रशासनिक या फिर ऐतिहासिक जुड़ाव नहीं है। वो 2 देश जो हैं वो एक रवांडा है और दूसरा है मोजाम्बिक। एक है रवांडा और दूसरा क्या है, तो मोजाम्बिक है। और इसका सबसे अंत में सदस्यता लेने वाला देश रवांडा है। रवांडा कब सदस्यता लिया था, तो 2009 में। तो सवाल ये बन सकता है कि कॉमनवेल्थ का अंतिम सदस्य कौन है, तो रवांडा है। ये सदस्यता कब लिया था, तो 2009 में सदस्यता लिया था। क्या रवांडा और मोजाम्बिक का किसी भी प्रकार से कॉमनवेल्थ के साथ कोई ऐतिहासिक जुड़ाव है, तो कोई भी ऐतिहासिक जुड़ाव नहीं है। ये अपनी स्वेच्छा से कॉमनवेल्थ की सदस्यता को ग्रहण किए हैं। कोई भी देश जो ब्रिटेन का गुलाम नहीं है अभी, वो भी चाहे अगर अपने स्वेच्छा से तो कॉमनवेल्थ की सदस्यता को ले सकता है, यानी कि ग्रहण कर सकता है, जिस प्रकार से यूएनओ की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है कोई भी देश। तो जो कॉमनवेल्थ की सदस्यता होती है, ये सदस्यता जितने भी कॉमनवेल्थ के सदस्य देश हैं उनके सहमति के आधार पर दिया जाता है। अगर कोई भी देश सहमत नहीं होगा तो जो देश सदस्यता लेना चाहेगा उसको सदस्यता नहीं दी जाएगी। अब हम लोग बात करें कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है, तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में स्थित है। और मुख्य रूप से जो लंदन में एक घर है जहाँ पे जो ब्रिटेन के महारानी हुआ करती थी वो लोग रहते थे। तो उसी में क्या किया गया है, कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है उसकी स्थापना उसी घर में किया गया है। उसका नाम है मेलबर्रो हाउस, यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी वो मेलबर्रो हाउस में रहती थी। और जब कॉमनवेल्थ बना हुआ था तो उस टाइम
इसकी जो प्रमुख थी वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। और कॉमनवेल्थ के पहले महासचिव जो बने हुए थे वो किंग जॉर्ज छठे बने हुए थे। किंग जॉर्ज छठे बने हुए थे कॉमनवेल्थ के पहले सचिव। और अभी वर्तमान में जो कॉमनवेल्थ के सचिव हैं उनका नाम है पेट्रोसिया स्कॉटलैंड। ये जो महासचिव होते हैं कॉमनवेल्थ का, उनका चुनाव 4 वर्ष के लिए किया जाता है। अभी जो पेट्रोसिया स्कॉटलैंड है, इनका चुनाव 2016 में किया गया था। जो महासचिव का चुनाव होता है, इसमें जितने भी सदस्य देश यानी कि जो ये 54 सदस्य देश हैं, इन सबके प्रमुख भाग लेते हैं और वो अपने लिए क्या करते हैं, कॉमनवेल्थ के महासचिव का चुनाव करते हैं। अब हम लोग बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, कॉमनवेल्थ को आखिर क्यों बनाया गया। तो कॉमनवेल्थ को इसलिए बनाया गया ताकि लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा सके, आपसी संबंध को बढ़ावा दिया जा सके और कॉमनवेल्थ के मूल्यों की यानी कि आपसी संबंध को बढ़ावा देना, मानवाधिकार को बढ़ावा देना और लोकतंत्र को बढ़ावा देना एक कॉमनवेल्थ का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अब इन उद्देश्यों की रक्षा कौन करेगा। आखिर कॉमनवेल्थ कह दिया कि ठीक है, लेकिन अगर सारा जितने भी देश कॉमनवेल्थ के हैं अगर वो इसके बात को न माने, लोकतंत्र का हनन करने लगे, तो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो उसके लिए 9 मंत्रियों का एक समूह बनाया गया। 9 मंत्रियों का एक समूह बनाया गया जिसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्री एक्शन ग्रुप। कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्री एक्शन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और इनका मुख्य रूप से कार्य क्या है, तो ये हर देश में ये पता लगाते रहते हैं कि यहाँ के नागरिकों की हालत क्या है, कहीं इनके ऊपर किसी भी प्रकार के इनके लोकतंत्र, ऐसा तो नहीं है कि लोकतंत्र कह रहे हैं और लोकतंत्र दिख नहीं रहा है। तो इस प्रकार के सारी गतिविधियों को कौन देखता है, तो ये जो 9 मंत्री होते हैं, ये 9 अलग अलग देशों के विदेश मंत्री होते हैं जो इसके लिए कार्य करते हैं। अब हम लोग बात करें कि कॉमनवेल्थ की बैठक की, तो कॉमनवेल्थ की बैठक प्रत्येक 2 वर्ष के बाद की जाती है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष पे कॉमनवेल्थ की बैठक होती है और जिसमें प्रत्येक सदस्य देश, जितने भी सदस्य देश हैं उसके प्रमुख भाग लेते हैं। जैसे भारत के प्रमुख अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री अभी भारत के प्रमुख हैं नरेंद्र मोदी जी। तो जब भी कॉमनवेल्थ का अभी इस टाइम जो हुआ था कॉमनवेल्थ की बैठक, तो उसमें कौन भाग लेगा, तो नरेंद्र मोदी जी भाग लिए हुए थे। अब हम लोग बात करें कि कॉमनवेल्थ के संरचना के बारे में कि कॉमनवेल्थ के कौन कौन से अंग हैं। तो कॉमनवेल्थ के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, जिसमें एक को कॉमनवेल्थ सचिवालय कहते हैं, दूसरा कॉमनवेल्थ फाउंडेशन और तीसरा कॉमनवेल्थ शिक्षण है। अब हम लोग बात करें कॉमनवेल्थ सचिवालय की, तो कॉमनवेल्थ सचिवालय जो है वो एक प्रकार से क्या होता है कि कुछ मंत्रियों का ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं, सलाह और तकनीकी सहायता देने का कार्य करते हैं। तो कॉमनवेल्थ का सचिवालय क्या करता है कि जो कॉमनवेल्थ के महासचिव होंगे, जब वो कोई निर्णय लेंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह या सहायता की जरूरत होगी तो कौन प्रदान करेगा, तो करेगा कौन, कॉमनवेल्थ सचिवालय। अब कॉमनवेल्थ सचिवालय को राष्ट्र के राष्ट्रमंडल का केंद्रीय कार्यकारी संस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो मेलबर्रो हाउस लंदन में ही स्थित है। मेलबर्रो हाउस ये वही घर है जहाँ पे ब्रिटेन की रानी निवास करती थी। अब इसके बाद हम लोग बात करें दूसरा कि कॉमनवेल्थ फाउंडेशन क्या है। तो फाउंडेशन का मतलब एक तरीके से क्या होता है, ट्रस्ट होता है। तो कॉमनवेल्थ फाउंडेशन में जितने भी सदस्य देश हैं वो चंदा इकट्ठा करते हैं एक प्रकार से, यानी कि इसके खर्च को देखने के लिए कॉमनवेल्थ के जितने भी सदस्य हैं वो अपना अपना सहयोग देते हैं। और ये जो कॉमनवेल्थ फाउंडेशन है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका जो कार्य होता है ये लोकतंत्र को बढ़ावा देना और जो व्यापार होता है व्यापार को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना, ताकि एक दूसरे का संबंध कभी भी खराब ना हो सके। तो ये कार्य किसका होता है,
तो वो होता है कॉमनवेल्थ फाउंडेशन का। अब कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के तहत उन देशों को मदद भी दिया जाता है जहाँ पे कोई मान के चलिए कि कोई घटना हो गया, कोई जैसे अभी तुर्की में तूफान आया, जो भूकंप आया हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। तो अगर इस प्रकार का कोई क्षति भी होता है तो उसको उसमें मदद कौन करता है, तो कॉमनवेल्थ फाउंडेशन करता है उसका मदद। तो बात करें कि कॉमनवेल्थ शिक्षण क्या है, तो कॉमनवेल्थ शिक्षण जो है वो कॉमनवेल्थ फाउंडेशन का ही एक भाग है, एक दूसरा भाग है जिसे कॉमनवेल्थ शिक्षण के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य रूप से काम ये है कि ये प्रत्येक जितने भी इसके सदस्य देश हैं वो ये पता करता है कि यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की चल रही है। क्या पता करता है कि शिक्षा की व्यवस्था कैसा चल रहा है, और जिस देश में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होती है वहाँ पे स्कूल बनवाने का काम, सोशल वर्क का काम, वो सारा का सारा किसका जिम्मेदारी है, तो कॉमनवेल्थ शिक्षण की जिम्मेदारी है। इस पे जो खर्च आता है उसका वहन कौन करता है, तो कॉमनवेल्थ फाउंडेशन करता है। और कॉमनवेल्थ फाउंडेशन को पैसा कहाँ से आता है, तो जितने भी सदस्य देश हैं वो सारे के सारे देश कॉमनवेल्थ फाउंडेशन में मदद करते हैं, जिसके वजह से ये पूरे भी जितने भी कॉमनवेल्थ के सदस्य देश हैं उन सब पे मदद करने का कार्य कर पाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉमनवेल्थ क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा, हर 1 से 2 दिन पे मिलता रहेगा आपको। जितने भी विश्व के संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उन सब के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।